अरे मम्मी आप यहाँ हो, हम लोग तो सारे घर में आपको ढूंढा ले। क्या ही बताऊँ, कुछ साड़ियाँ थी, मैं उनको ही निकाल रही थी तुम लोग को देने के लिए। मैंने सोचा तुम लोग शाम तक चली जाओगी तो क्यों ना तुम लोग के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल के रख दूँ अलमारी से। ये दे प्रिया और काजल, कैसी लगी साड़ियाँ? पर मम्मी ये तो भाभी की अलमारी से आप निकाली हो। हाँ, अब तू तो जानती है ना तेरी भाभी साड़ी कहाँ पहनती है, और उसके पास तो इतनी साड़ियाँ हैं कि वो तो ना तो देती है ना तो खुद पहनती है। तो मैंने सोचा आज मौका है, एक काम करती हूँ उसकी अलमारी खोल के और साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। और देखना ये ऐसी साड़ियाँ जो उसने अभी तक खोली नहीं है। एक काम कर, तुम दोनों लोग ये साड़ियाँ ले लो, और वैसे भी ये साड़ियाँ बहुत महंगी हैं। हाँ, अगर तुम लोग को कोई और ड्रेस पसंद आ रही हो तो तेरी भाभी की अलमारी खुली है, उसमें से ले लो। वो तो अपने मैके गई अपने भाई को राखी बांधने, तो मैंने सोचा आज क्यों ना उसकी अलमारी खोल के देखी जाए। वैसे आप सही कह रही हो, आखिरकार भाभी तो मेरी ही है और हम लोग का तो हक बनता है। तो एक बार क्यों ना उनकी अलमारी देख ली जाए, हो सकता है कोई ड्रेस पसंद ही आ जाए। अरे मम्मी अभी तक बुआ नहीं आई। अरे उनका यहाँ क्या काम है, वो क्या करने आएंगी? पता है मम्मी, जब मैं घर से निकल रही थी बुआ का फोन आया था, बोल रही थी काजल बेटा तू भी जा रही है तो मुझे भी अपने साथ लेते जा। अब मम्मी आपको तो पता है ना कि आपके दामाद को बुआ जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, उनका रहन सहन उठना बैठना तो बिल्कुल पसंद नहीं आता उनको, इसीलिए तो मैंने बहाना बना दिया कि मैं नहीं जा रही हूँ। अच्छा किया तूने जो मना कर दिया, यहाँ क्या करेगी आके? और अगर मम्मी आ भी जाती हैं तो कोई ना कोई बहाना बना देना आप। हाँ तो परेशान ना हो, कोई ना कोई बहाना बना देंगे। अरे दीदी छोड़ो भी, चलो कपड़े देख लेते हैं। अरे भाभी, अरे काजल जल्दी से सारा सामान हटा दे, नहीं तो ये बुढ़िया भी देख लेगी, ऊपर से तमाशा भी करेगी, इसको भी चैन नहीं है। अरे बड़ी बुआ छोटी बुआ दोनों साथ में आई हो? अरे तुम लोग कमरे में हो, कब से आवाज लगा रही थी। हाँ, वो तो तुम्हारी काम करने वाली ने बताया कि तुम लोग यहाँ पे हो। अरे काजल तू कब आई? मैंने तो तुझे सुबह फ़ोन किया था, तुमने तो बोला मैं नहीं जाऊँगी। हाँ बुआ, वो मेरा आने का प्लान नहीं था, और फिर क्या हुआ अचानक से प्लान बन गया तो मैं आ गई। उस वैसे तो मैं आने वाली नहीं थी, मैंने सोचा राखी का मुहूर्त ना निकल जाए, इसीलिए थोड़ा जल्दी आना पड़ा। अच्छा आओ दीदी, आप लोग बाहर बैठो, चलते हैं बाहर। ये लोग बहू के रूम में क्या कर रहे हैं पता नहीं, खैर चलते हैं बाहर बैठते हैं। अरे जरूरी था दोनों लोग का आना, एक किसी के हाथ में राखी भिजवा देती, बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। हाँ मम्मी, और तो और देखो ना कैसे मुझसे पूछ रही थी, पक्का मेरे घर गई होंगी ये लोग पूछने के लिए, तभी तो मुझसे पूछ रही थी। घर पैसा ऐसा राम देख के यहीं पे आते हैं हमेशा। अरे इस राखी ना आती तो क्या हो जाता। और मम्मी दोनों बुआ देखो, हिम्मत तो देखो, बस से आई हैं। हे भगवान, पता नहीं कैसी बस से आई हैं और सीधे रूम में चली गई। आपको तो पता है ना कितना इन्फेक्शन होता है बस से आने में। हाँ, अभी मैं बोल के पूरे घर में झाड़ू पोछा लगवाती हूँ फिर से। अरे मुझे तो पता है ये लोग किस लिए आई हैं, इनको तो पता है ना कि इनका भाई बड़ा बिजनेसमैन है और राखी में कुछ बड़ा ही देगा, इसीलिए तो हर राखी चली आती हैं। अरे इस राखी में आने की ज़रूरत क्या थी, अपना घर परिवार संभालती। नहीं, लेकिन आना तो मेरे ही घर है, मुझे भी सुकून चैन से नहीं रहने देती ये दोनों लोग। बूढ़ी तो हो गई है लेकिन लालच तो अभी तक है उन लोग के अंदर। अरे तेरी बुआ तो ये भी नहीं समझती हैं कि उनकी 3 भतीजियाँ हैं, और तो और ऐसी उम्र में तो लोग अपने घर में रहते हैं, अपना परिवार देखते हैं, लेकिन इन लोगों को भी शौक लगी रहती है। अरे मम्मी, अब तो आपको बुआ का भी उतना ही करना पड़ेगा जितना हम लोग के लिए करना पड़ता है। मम्मी मैं सही बताऊँ, मुझे तो बुआ लोग का यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब देख लो, अगर वो मुझे लेने के लिए आएंगे, बुआ लोग को देखेंगे और उन लोगों के कपड़े, तो वो क्या सोचेंगे कि इनकी बुआ इतनी गरीब है। इसीलिए तो मम्मी मैं हमेशा बुआ को मना कर देती हूँ कि मेरे साथ ना आए, लेकिन बुआ का क्या, पैसे बचाने के चक्कर में हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे बुढ़ापे में भी शौक लगा है त्योहार मनाने का। मम्मी मैं साफ बोल देती हूँ, अब की बार अगर किसी त्योहार में बुआ लोग आएंगी तो मैं तो नहीं आने वाली। सही कहा, आखिरकार तू क्यों ही आएगी। और भाभी आप क्या बोल रही थी कि हम लोग लालच के लिए आते हैं यहाँ पे? आप शायद भूल रही हो, ये मेरा भी घर है और इस पे मेरा भी अधिकार है, हम दोनों जब चाहे तब आ सकते हैं। अरे बुआ जी, कम से कम इतना तो सोच लेती कि अब आप लोग बूढ़ी हो गई हो। अरे कम से कम आप इतना सोच लेती कि आपकी भाभी का भी तो परिवार है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो रिश्तेदारी है। अब वो आप लोग को देखेगी कि हम लोगों को। हाँ एकदम सही कह रही हो, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं और तुम लोग तो हमेशा जवान रहोगे, कभी तो बूढ़े होगी नहीं, हम लोग की एज में तो कभी नहीं आओगे। अरे छोड़ो, किसको समझा रही हो, जब घर के बड़े ही लोग ऐसे बोले हैं तो इन बच्चों का क्या। और भाभी शायद आप गलत सोच रही हो, हम लोग किसी लालच में नहीं आते,
वो तो भाई का प्यार है जो हम लोग को यहाँ घसीट लाता है, नहीं तो हम लोग आ ही क्यों। हाँ हाँ भाभी, अगर आपको यही लगता है कि हम लोग ना आए तो ठीक है। मुझे तो लगा था कि जाएंगे, भाभी वही प्यार और वही सम्मान देंगी, इसी लालच में तो हम लोग चले आते हैं। हम लोग को पैसे का तो लालच बिल्कुल भी नहीं है। अगर काजल से मैं पूछ लेती हूँ कि मैं भी साथ में तेरे चलूँगी तो इसमें बुरा ही क्या है। हाँ, शायद मैं ये भूल गई थी कि उसका ससुराल बहुत अमीर है, बहुत बड़ा है, और मैं उसकी गरीब बुआ, तो शायद ससुराल में वो अपने बता ना पाए कि ये मेरी बुआ है गरीब। भाभी, इंसान तो वहीं जाता है जहाँ उसको प्यार सम्मान मिलता है, तभी तो हम लोग यहाँ आते हैं। और रही बूढ़े होने की बात, तो क्या बूढ़े होने के बाद इंसान का रिश्ता टूट जाता है? और ये बच्चे जिनको हम लोगों ने गोद में खिलाया है, इन्हीं की मोहमाया हम लोग को यहाँ तक घसीट लाती है। अरे आप लोग को क्या लगता है कि हम लोग का परिवार नहीं है या हम अपने परिवार में खुश नहीं है? ऐसा नहीं है, हमारे भी बहू हैं, पोती हैं, पोतियाँ हैं, लेकिन भतीजियों का प्यार अलग ही होता है। और बचपन में इन लोग को खिलाया है, तो बस इन्हीं प्यार से मैं यहाँ चली आती हूँ। हाँ, और मैके में आने के बाद अलग ही सुकून मिलता है। नहीं तो हम लोग के बच्चे तो हम लोग को मना करते हैं कि कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। हम लोग से बहुत प्यार करते हैं। और भाभी, हम लोग तो अपने घर संसार में बहुत खुशी हैं। और भाभी, अगर आपको यही लगता है तो हम लोग अब किसी भी त्यौहार में नहीं आएंगे, और हम लोग अब हर त्यौहार में राखियाँ भेज देंगे। अरे मैं तो भूल गई थी कि हम लोग की भतीजियाँ बड़ी हो गई है, समझदार। ठीक है भाभी, हम लोग जा रहे हैं। और वैसे भी बहुत मान सम्मान मिल गया आज हम लोग को। बुआ, माफ़ कर दीजिए, आप मुझसे कितनी बड़ी हो, अब मैंने कैसे आप लोग से बात की? मुझे तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है बात करने की, और आपने मुझे कितना प्यार लाड दिया, और मैं शायद भूल गई कि मैंने कितनी बदतमीजी से आप लोगों से बात की। मुझे तो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए आप लोगों से। बचपन में आप लोग ने मुझे बहुत खिलाया, लेकिन मैंने क्या किया? मुझे तो इस तरीके से आप लोग से बात नहीं करनी चाहिए। बुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से कभी ये दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। दीदी, माफ़ कर दीजिए, मैं शायद भूल गई थी कि ये घर आप लोगों का भी है। मैं भी ना इन बच्चों के उसमें आ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और त्यौहार तो सबके लिए होता है, चाहे बूढ़ा हो या कोई जवान, एक ना एक दिन तो सबको बूढ़ा होना है। और जब आप दोनों यहाँ आती हो तो घर खिल जाता है, कितना अच्छा लगता है। वैसे तो घर में कितनी शांति रहती है। माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ से दुखी होके जाएं। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ये घर आप लोगों का है और हमेशा रहेगा। और ये त्यौहार क्या, हमेशा आप लोग इसी तरह त्यौहार मनाते हैं। आपका भी इतना बराबरी का हिस्सा है जितना मेरे बेटियों का, और जितना मैं उनके लिए करूँगी उतना ही मैं आपके लिए करूँगी। बस इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भाभी, छोड़िए ना, जाने दीजिए, जो बात हो गई कोई बात नहीं। और रही प्रिया, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। अरे तू तो बच्ची है मेरी, मैं भला तुझे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ? तो क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? अरे क्यों नहीं माफ़ करूँगी, तू भी ना कैसी बात करती है। अभी आप परेशान ना हो, ये सब तो घर की बातें हैं, ये सब तो छोटी मोटी बातें हर घर में होती रहती हैं। ठीक है भाभी, अब हम लोग चलते हैं, नहीं तो हम लोग को लेट हो जाएगा। बुआ, मेरे साथ चलिएगा, और वैसे भी मैं भी शाम में निकलूँगी, तो आप दोनों लोग मेरे साथ चलिएगा, मैं आप लोग को घर छोड़ते हुए निकल जाऊँगी। अरे नहीं काजल, तू परेशान हो रही है फालतू में। पता चला तेरे ससुराल वाले नाराज़ हो गए, तुझसे तो क्या करेगी? और वैसे भी तेरे ससुराल तो हम लोग को पसंद नहीं करते। अरे बुआ, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, आप मेरी बुआ हो, मेरा आप पे अधिकार है। और रही मेरे ससुराल वाले पसंद करती नहीं करती, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मैंने आप लोग से एक बार कह दिया, मैं आपको छोड़ते हुए चलूँगी, तो बस आप मेरे साथ जा रही हो, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर काजल इतना ही कह रही है तो आप उन्हीं के साथ निकल जाइएगा ना। अरे अभी तो आप लोग का शगुन बाकी है देना। अरे उसके लिए भी ना आप कैसे जाओगी? और चारों की विदाई एक साथ करेंगे। ये बुआ आपका शगुन 11,000 रुपये, आप इसमें कुछ अपने लिए ले लीजिएगा। आपको तो साड़ी पसंद नहीं आएगी, और आप एक काम करिएगा, आप जाके अपनी मनपसंद की साड़ी खरीद लीजिएगा। और दीदी, ये आपका, और ये तुम दोनों के। तुम लोग को तो कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, तो एक काम करना, तुम लोग अपने अपने ससुराल में जाके खरीद लेना अपनी मनपसंद के कपड़े। भाभी, ये आपकी बेटियां हैं, इनकी विदाई तो आपको अच्छी से करनी चाहिए। अरे आप भी तो इस घर की बेटी हो, तो मैं तो चारों के लिए एक जैसा ही करूँगी।